पांचाली के इस प्रयास को लोग क्या कहेंगे? प्रतिशोध या न्याय की स्थापना? केवल दुर्योधन को नहीं, उस सोच को दंड देना जो स्त्री के मान को पुरुष के दम के पांव के नीचे ले आती है। जिन्होंने साम्राज्य के साथ ऐसा किया, वो एक साधारण नारी की क्या गति करेंगी? तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा द्रौपदी, ताकि धर्म के नाम पर अधर्म का स्वांग बार बार रचने वालों के मन में धर्म का भय व्याप्त हो सके। इस खेल के विरुद्ध था, परंतु तुम अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इस क्रीड़ा को समाप्त समझो। परंतु दुर्योधन, अरे इतने महान विद्वान प्रकांड पंडित नियम बना रहे हैं तो हमें स्वीकार है। इन सबको इन्हीं के नियमों में बांधेगा तुम्हारा मामा आज। परंतु मुझे भी कुछ नियम चाहिए। पहला, द्यूत क्रीड़ा कब रोकी जानी है, इसका निर्णय दोनों खिलाड़ी परस्पर विमर्श से करेंगे और सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति द्यूत को रोकेगा नहीं। तो कहिए सम्राट, स्वीकार है आपको? अभी नहीं, मेरे नियम अभी समाप्त नहीं हुए हैं गंधाराज। आदेश कीजिए महामहिम। इस सभा में स्त्रियां प्रस्तुत नहीं होंगी। महामहिम, हमें आपके सारे नियम स्वीकार है। स्वीकार है दुर्योधन। परंतु महामहिम, ये चौसर का खेल बहुत लंबा है, तो मेरा निवेदन है कि भले राज स्त्रियां सभा में ना आए, परंतु दासियों को यहाँ आने की और स्वामी की सेवा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुझे शकुनी के इस नियम में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। स्वीकार है। मेरा भी एक निवेदन है मेरी ओर से। पासे मामा श्री फेंकेंगे। परंतु क्या द्यूत में यह नियम है कि पासे कोई और चले? अर्जुन, क्या है ये? नियम नहीं है, ये खिलाड़ी का अधिकार है जो दुर्योधन ने उपयोग किया। जैसे युद्ध में नहीं होता, लड़ते सैनिक हैं, पर विजय पर अधिकार किसकी होती है? राजा की। अब सम्राट की इच्छा कि वो अपने अनुज दुर्योधन का निवेदन स्वीकार करते हैं या नहीं? स्वीकार। धन्य हो सम्राट, धन्य हो। सम्राट का मन इंद्रप्रस्थ जैसा ही विशाल है। बैठिए, बताइए।
युधिष्ठिर अब सब कुछ हार गए। प्रश्न तो ये उठता कि ये सारा जगत सम्राट युधिष्ठिर को किस नाम से स्मरण रखेगा? उस राजा के नाम से जिसने द्यूत में अपने आत्मसम्मान के साथ साथ सब कुछ हार डाला, या उस राजा के रूप में जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ फिर से पा लिया और फिर से सम्राट बन गए? परंतु अब इनके पास शेष बचा ही क्या है? अलग अलग बढ़ जाओ ना, दो लड़का दांव पे लगा यहाँ पे ले लो, यहाँ पे। एक वस्तु शेष है जिसे दांव पर लगाकर ये सब कुछ फिर से जीत सकते हैं, फिर से सम्राट बन सकते हैं। जो सब कुछ हार चुका, उसके पास क्या शेष है? स्मरण कीजिए सम्राट, पांचाली आपके लिए कितनी भाग्यशाली है। मैं पांचाली को दांव पर नहीं लगाऊंगा। जो पांचाली युधिष्ठिर के सम्राट बनते ही सम्राज्ञी बन चुकी थी, क्या वो अपने 5 पतियों के दास बनते ही दासी नहीं बन जाती? सोच लीजिए सम्राट। नहीं, हम तो केवल आपको एक अवसर देना चाहते हैं ताकि किसी को यह ना लगे कि हम आपके साथ छल कर रहे हैं। अंतिम दांव, यदि आप जीत गए सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। कौन रहो दास? दास हो ना? क्या तुम दास नहीं? क्या ये दासी नहीं? और एक दासी को दंड देने का अधिकार है कि नहीं मुझे? ये अधिकार नहीं है। दासी हो या शत्रु, स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता। जब मनुष्य पर नाश चाहता है पहले उसका विवेक हार जाता है। दुर्योधन, अपने विनाश को आमंत्रण मत दो। वो कैसा धर्म जो आपकी शक्ति को आपकी निर्बलता बना दे? मुझे ऐसे धर्म से अपना मान बचाने की कोई आशा नहीं। जिन्हें बड़ा माना सब तो अपने अपने धर्म से बंधे, जिन्हें पति स्वीकार किया खुदास बन गए। आप सब मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे और मेरी सहायता वो ही करेगा।
मुझसे बड़ा है और ये सारा संसार जिसका दास है। जब तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो आन इसका। वस्त्र हरण करो इस दासी का। अधर्म ने धर्म के पथ पर चलने के सभी अवसर ठुकरा दी और धर्म का ध्वज थामने वाले मुख बैठे। सृष्टि को अधर्मियों के पाप ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना धर्मियों के मौन में। ये मौन सब कुछ विध्वंस कर देगा। हस्तिनापुर का रथ अपने पतन के मार्ग पर बढ़ चुका है। की रक्षा करने हम स्वयं आए थे।
क्षमा नहीं किया। अब आप सबका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। वो अधिकार आप पहले ही हार चुके हैं और उसका प्रतीक है ये खुले हुए केश। मैं एक जीता जागता शव इस संसार की स्त्रियों की रुचि हुई मर्यादा। मैं कुंद हूं इस सृष्टि की सभी स्त्रियों के आंसुओं का। आज मैं अग्नि नहीं, आज मैं अग्नि सुता नहीं, स्वयं अग्नि हूं। इस मूक मौन सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मान के चिता की अग्नि हूं मैं। जो सब कुछ भस्म कर देगी, सब कुछ नाश कर देगी। मैं जीव नहीं, साक्षात मृत्यु हूं, केवल मृत्यु। सभा में उपस्थित प्रत्येक अधर्मी की केवल मृत्यु। जो इस नग्न सभा में विनाश का नग्न नृत्य करता, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मुझसे हरण किए गए वस्त्र इस सभा में सभी के शव वस्त्र बनेंगे। जिसने मेरे अपमान पर अपराध किया, उन सबकी मृत्यु पर ऐसा विलाप होगा कि संसार युगों तक स्मरण रखेगा।
का मार्ग बदलने वाली पांचाली के इस प्रयास को लोग क्या कहेंगे? प्रतिशोध या न्याय की स्थापना? केवल दुर्योधन को नहीं, उस सोच को दंड देना जो स्त्री के मान को पुरुष के दम के पास। जोरदार तालियों से सभी कलाकार का स्वागत है। कैसा लगा? हाथ उठा के